हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज कुमार, आपका भाई, आपका दोस्त फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नए कंसेप्ट को लेकर के। किसी भाई ने कमेंट करके एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज ईआरपी और ईआरपी ही क्यों यूज़ करना चाहिए सर, और भी तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, क्यों ईआरपी को ही हमें यूज़ करना चाहिए। तो दोस्तों, ईआरपी पे बाद में चलेंगे, पहले समझते हैं कि एक्चुअली ईआरपी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी भी बंदे को, किसी भी दुकानदार को या किसी भी कंपनी को क्यों चाहिए होता है। दोस्तों, आप कहीं ना कहीं जरूर रहते होंगे और आपके आसपास जरूर कोई ना कोई दुकान जरूर होगी जहां से आप कुछ ना कुछ सामान परचेज करते होंगे। अब जिस दुकानदार से आप परचेजिंग करते हो, केवल आप ही नहीं होगे बल्कि आपके आसपास के और पूरी कॉलोनी के लोग वहां से परचेजिंग करते होंगे। अब फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई बंदा उससे उधार लेके जाता है, तो वो क्या करेगा, वो कहीं पर इस चीज को नोट डाउन नहीं करेगा, क्योंकि एक बंदे की शक्ल याद रखना बहुत बड़ा काम नहीं है, वो उसको ईजी याद है। फॉर एग्जाम्पल दो बंदे ऐसे करने लगते हैं, दो के लिए भी नहीं करने, लेकिन अगर बहुत सारे बंदे उससे परचेजिंग कैश करने लगे, बहुत सारे परचेजिंग उससे कार्ड से करने लगे, बहुत सारे लोग उधार करने लगे, उसको ये चीज़ याद रखना बहुत टफ हो जाएगा कि किस बंदे से कितनी लेनदारी थी, किस बंदे को कितना मुझे देना था, कौन सा आइटम मेरी दुकान में ख़त्म होने वाला है, किस आइटम की शॉर्टेज होने वाली है, किस कस्टमर का क्या मेरे पास डिमांड आया था, उस डिमांड के लिए क्या सच में मेरे पास इन्वेंट्री या मेरे पास वो सामान मेरी दुकान में है कि नहीं। ये उस बंदे को याद करना बहुत टफ हो जाएगा। जब भी कोई बंदा उसके पास आएगा, अपने प्रोडक्ट की या अपनी किसी भी चीज़ की डिलीवरी मांगेगा, तो वो यही कहेगा, अरे यार वो दिमाग से निकल गया था, अरे यार वो याद नहीं रहा, तुम्हारी देनदारी थी नहीं थी। कई बार डिस्प्यूट भी हो जाते हैं, तो चीज़ों का बिगड़ने का, तो अपने बिजनेस का लॉस में जाने का ज़्यादा चांस रहता है। तो यहाँ तो मैंने एग्जाम्पल लिया था एक छोटे से दुकानदार का, जो आपकी कॉलोनी में छोटी मोटी कोई दुकान करता है। अब इसको आप एक बड़े लेवल पे सोच के देखिए कि एक कंपनी है जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मदर डेयरी ले। मदर डेयरी आपका मिल्क भी सप्लाई करता है, कर्ड भी सप्लाई करता है, आपको बहुत सारे और अदर मिल्क से बने हुए इंग्रेडिएंट जो है वो सप्लाई करता है, आपको मक्खन सप्लाई करता है, आपको फ्लेवर्ड दूध सप्लाई, बहुत सारी चीज़ें वो सप्लाई करता है। इनको कुछ को सप्लाई करता है, तो बट ऑब्वियस है वहाँ अगर प्रोडक्ट की सप्लाई कर रहा है तो कुछ वहाँ से कैश या कुछ पैसा आना चाहिए, क्योंकि वो उसके कस्टमर्स हैं। किसी से उस दूध को, फ्लेवर्ड दूध को, मक्खन को, घी को बनाने के लिए वो रॉ मटेरियल कहीं से ले रहा है, तो वो उसके कौन हो गए, वो उसके सप्लायर्स हो गए जिनसे वो परचेजिंग कर रहे हैं। तो ये जब बड़े लेवल पे आप किसी चीज़ को सोचेंगे और बड़े लेवल पे अगर मदर डेयरी का जो मालिक हो या उस कंपनी को चलाने वाला हो, उससे कहा जाए कि ये सारी चीज़ें आपको मेंटेन करनी है किसी भी तरीके से, बट किसी सॉफ्टवेयर में नहीं करनी है, तो दोस्तों उसके लिए काफ़ी टफ होगा चीज़ों को याद रखना, किससे कितना लेना है, किसको कितना देना है, कौन से माल की डिलीवरी है, कौन सा शॉर्टेज है, कितने नंबर ऑफ ट्रक्स लोड होके जा चुके हैं, कितने नंबर ऑफ ट्रक मटेरियल, रॉ मटेरियल के खड़े हो, सब कुछ एक बंदे को याद रखना बहुत टफ है। तो ऐसी चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के लिए, इजी करने के लिए दोस्तों, तो ईआरपी सिस्टम्स मेरे मार्केट में आए। अब ईआरपी नाम से पता लगता है इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, मतलब जैसे पुरानी कहावतों में कहा जाता है कि जीने के लिए रोटी कपड़ा मकान चाहिए, बिल्कुल उसी तरीके से दोस्तों किसी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए या बनाने के लिए 3-4 चीज़ें ही चाहिए। लैंड चाहिए, कैपिटल चाहिए और लेबर चाहिए। मतलब कैपिटल मतलब पैसा चाहिए, लेबर मतलब वहाँ काम करने वाले लोग चाहिए, लैंड मतलब एक लोकेशन हो जहाँ पर लोग आके काम करें। तो ये 2-3 चीज़ें मुझे वहाँ चाहिए होती है। थोड़ा सा बोर्ड पे देखते हैं। ईआरपी का फुल फॉर्म मैंने बताया, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। मतलब इंटरप्राइज मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन जिसके लिए मुझे काम करना है। रिसोर्स मतलब लैंड चाहिए, जगह चाहिए, लेबर चाहिए, लोग चाहिए, कैपिटल मतलब पैसा चाहिए, और प्लानिंग। जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी मेरे पास, तो इन सब को जोड़ के मुझे प्लानिंग करना आना चाहिए कि कहाँ पर क्या इन्वेस्ट करना है, कहाँ पर क्या पैसे लगाने हैं, कौन सा मटेरियल खरीदना है, कौन सा मटेरियल नहीं खरीदना है, किसकी डिलीवरी है, कौन कस्टमर है, कौन सप्लायर है, उस तरीके की प्लानिंग करनी आनी चाहिए। तो मार्केट में बहुत सारे ईआरपी के जो सॉफ्टवेयर्स हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स मेरे अवेलेबल हैं, आप लोग भी बना सकते हैं कोई भी ईआरपी बेसिकली क्या है, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग मतलब ऐसा कोई सॉफ्टवेयर जो किसी भी एक बिजनेस की पूरी नहीं तो एटलीस्ट 90% उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता हो,
सारे के सारे मॉड्यूल्स को, सारी की सारी चीज़ों को एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर बिल्ड करता हूँ। ऐसा सॉफ्टवेयर ही मेरा ERP बन जाता है। जैसे कंस्ट्रक्शन के लिए अलग सॉफ्टवेयर होता है, अकाउंट्स के लिए अलग सॉफ्टवेयर होता है, मार्केटिंग के लिए अलग होता है, CRM के लिए अलग होता है, कस्टमर्स के लिए अलग होता है, सेल के लिए अलग होता है, प्रोडक्शन के लिए अलग होता है। डिफरेंट सॉफ्टवेयर जो है उन सब को आप क्लब करके जब एक के अंदर फिट कर दोगे तो वो बन जाती है आपकी ERP को बेहतर तरीके से समझ लिया। मार्केट में बहुत सारे ERP सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, बट टॉप मोस्ट जो हाई डिमांडेड मेरे सॉफ्टवेयर हैं वो है Oracle ERP, SAP ERP और भी बहुत सारे हैं दोस्तों, जिनको डिफरेंट पर्पस के लिए डिफरेंट लोकेशंस या ऑर्गेनाइजेशंस पे यूज किया जाता है। क्योंकि हम Oracle बैकग्राउंड में, तो हम Oracle में दोस्तों आगे बढ़ेंगे अपने ERP को लेके। अब ERP को थोड़ा सा और बेहतर समझते हैं कि हमारा ERP जो सॉफ्टवेयर है वो किस तरीके का हो। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा फीचर से भरा होना चाहिए, लाइक उसके अंदर अप्रूवल्स होना चाहिए। कई बार क्या होता है, आपको ऐसी रिक्वायरमेंट पड़ जाती है कि मेरा ये काम ये बंदा करे, लेकिन इसके बाद ये बंदा इस काम को चेक करे तभी अगले स्टेप पे जाए। तो ऐसे चीज़ों के लिए अप्रूवल्स मेरे ERPs के अंदर होते हैं। और क्या फीचर हमें देखना चाहिए, और फीचर देखना चाहिए, लाइक जो मेरा डेटा है, ऐसा नहीं हो कि एक ही चीज़ की कई बार डुप्लीकेसी हो रही है, तो मतलब डुप्लीकेसी को भी मेरा ERP जो है वो खत्म करता है। और क्या होना चाहिए, टाइम सेविंग। बट ऑब्वियसली ERP हमारा ऐसा होना चाहिए जो हमारे टाइम को सेव कर दे, हमारी प्लानिंग्स को और सिंप्लीफाई कर दे, हमें डिफरेंट टाइप्स की रिपोर्ट्स, MIS डैशबोर्ड्स प्रोवाइड करे, जो फ्रंट स्क्रीन पे मुझे ये बता दे कि किस प्रोडक्ट की शॉर्टेज है, किस चीज़ की डिलीवरी होनी है, किसका टाइम आने वाला है, कहाँ से पेमेंट लेनी है, किसको पेमेंट जानी है। तो इस तरीके के डिफरेंट डैशबोर्ड मुझे उस ERP के द्वारा मिलने चाहिए, तभी मेरा काम सिंप्लीफाई होगा। ट्रांसपेरेंसी मेरे ERP के होने से ट्रांसपेरेंसी मेरी ऑर्गेनाइजेशन में आई जाती है। क्यों? आप हर एक लेवल के हिसाब से चीज़ों को सेग्रीगेट कर सकते हैं, हर डिपार्टमेंट के हिसाब से उसके रोल्स और रेस्पॉन्सिबिलिटीज बना सकते हैं। सबसे कमाल की बात ERP की ये कि दोस्तों सारा का सारा डेटा, वो चाहे प्रोडक्शन का हो, परचेजिंग का हो, CRM का हो, सेल्स का हो, फाइनेंस का हो, कैश मैनेजमेंट का हो, FA का हो, किसी का भी हो, आपका सारा का सारा डेटा एक ही लोकेशन पे होता है। एक ही लोकेशन पे बैठ के आप एक बंदे की हेल्प से, एक लॉगिन को यूज करके आप सारा का सारा डेटा निकाल सकते हो, किसी भी तरीके का एक्शन अपना डिसाइड कर सकते हो, कोई भी प्लानिंग अपनी उस हिसाब से कर सकते हो। अपने रिलेशंस को और बेहतर बना सकते हो। कैसे? कि जब आपके पास आपके कस्टमर्स का, सप्लायर्स का प्रॉपर डेटा होगा तो आप इस तरीके की रिपोर्ट्स बखूबी निकाल सकते हो, किस सप्लायर को मुझे पेमेंट देनी है, किस कस्टमर से पेमेंट लेनी है, कौन टाइमली मुझे पेमेंट कर देता है, किसको कई बार रिमाइंडर करना पड़ता है, किसकी पेमेंट ड्यू डेट के बाद आती है, कौन डिले करता है। तो आप अपने रिलेशंस को अपने कस्टमर्स और अपने सप्लायर के साथ और बेहतर बना सकते हो। उनका डेटा, उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल, उनकी ईमेल आईडीज, उनके एड्रेसेस, उनके लिए सारी की सारी चीज़ें उस हिसाब से प्लान कर सकते हो, जिससे कि एक बिजनेस ग्रो होना चाहिए। जो अपने एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके लिए भी ह्यूमन रिसोर्स की जो फैसिलिटी है वो मेरे ERP में होनी चाहिए। सेल्स के लिए, मार्केटिंग के लिए, अकाउंट्स के लिए, फाइनेंस के लिए, सारे के सारे डिपार्टमेंट, सारे के सारे बंदों के लिए उसको फीचर्स होने चाहिए, उसको फैसिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। ऐसा होना चाहिए दोस्तों मेरा ERP। तो ERP को अगर एक टर्म में पूछा जाए तो आप क्या जवाब दोगे? कि ERP वो सॉफ्टवेयर, वो सिस्टम होता है जो मेरे एक ऑर्गेनाइजेशन में होने वाले सारे डिपार्टमेंट्स के बीच में जो काम होता है उस काम को और सिंप्लीफाई कर देता है और इजी कर देता है। एक ही लोकेशन पे सारे डेटा को रिप्रेजेंट कर देता है। डिफरेंट MIS, डिफरेंट डैशबोर्ड में मुझे अपनी रिपोर्ट्स की विजिबिलिटी मुझे दिखा देता है। मेरे रिलेशंस को मेरे कस्टमर और सप्लायर से और मजबूत कर देता है। तो दोस्तों एक टर्म में तो डेफिनेशन ERP की यही बोलती है, लेकिन अगर गूगल पे पढ़ोगे या कहीं नोट्स में पढ़ोगे तो आपको एक ही डेफिनेशन मिलेगी, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। तो दोस्तों एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है, ERP क्यों बोलते हैं, कैसा हमारा सॉफ्टवेयर होना चाहिए, मुझे लगता है कि आपने यहाँ बेहतर समझा होगा। सो दोस्तों अगर ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो, आपके काम करा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा मेरे उन भाइयों के लिए जो सच में ERP को जानना चाहते हैं। ERP के नाम से जो ये समझते हैं कि पता नहीं क्या होता है, छोटी सी टर्म में ERP कैसा सॉफ्टवेयर होता है वो मैंने आपको बता दिया। तो ERP को जिन्हें और बेहतर जानना है उनको शेयर कीजिएगा, साथ में कमेंट करके जैसे आपने ERP के बारे में क्वेश्चन पूछा, अपने मन में आने वाले किसी भी डाउट को आप मेरे से पूछ सकते हैं।
तो दोस्तों इसी तरीके से कमेंट करके अपनी रिक्वायरमेंट, अपने सजेशंस जरूर बताइएगा। साथ में दोस्तों मैं ये जरूर कहूँगा कि मेरी इस मुहिम को सपोर्ट करने के लिए, मुझे मोटिवेट करने के लिए, मुझे आगे बढ़ाने के लिए मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सो दैट आपके पास इस तरीके के वीडियोस आते रहें। साथ में एक मेरा ब्लॉग भी है, जिस ब्लॉग पे मैं ब्लॉगिंग करता हूँ, मैं डिटेल्स लिखता हूँ, वो ERP सिस्टम की हो या किसी टेक्नोलॉजी की हो, तो नीचे ब्लिंक कर रहा है मेरा ब्लॉग। उस ब्लॉग पे जाके आप बहुत सारी और डिफरेंट चीज़ों को रीड आउट कर सकते हैं। एक मेरा यूट्यूब का व्लॉग चैनल भी है, उस पर जाके थोड़ी सी डिफरेंट वीडियोस भी आप देख सकते हैं दोस्तों। तो फिर से मुलाकात होगी एक नई सीरीज में, एक नए कंसेप्ट के साथ, एक नए वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू सो मच।